साईं राम। कैसे हैं आप सब लोग? साईं बाबा जी विभूति फ्लड आशीर्वाद में आप सबका बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम है। तो आज मैं आपके सामने एक अनुभव लेके आई हूँ जो मेरी एक दीदी के साथ हुआ है। तो बात इस तरह की है, जब वो मुझे पहली बार मिलने आई तो उन्हें पता लगा कि मैं एक साईं डिवोटी हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद भी एक साईं डिवोटी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शिरडी जाकर उनकी एक बहुत ही विघ्न में थी वो, तो वो उनकी जो ये प्रॉब्लम थी कैसे ठीक हुई। तो ऐसे था कि ये जो मेरे दीदी हैं, इनकी एक बेटी है। उस टाइम की बात है, ये होगी आज से 12 साल पुरानी बात। तो जब इनकी बेटी 3 साल की थी तो इनकी बेटी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। नेफ्रोसिस बोलते हैं, कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था, सारे डॉक्टर्स को, कि बेटी को कहीं से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हमारी बेटी को। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो कई बारी ज़्यादा पढ़े लिखे होके भी ऐसे होता है कि हम सारे डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो किसी विद्वान ने आके बोल दिया होगा कि आप इतना, वो ना फैमिली एक्चुअली घूमती फिरती बहुत ज़्यादा थी। कभी बाहर फ़ॉरेन में चले गए, कभी किसी ट्रिप के साथ, तो अच्छा लगता होगा। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि क्या कभी शिरडी घूमने गए हो? तो उन्होंने बोला नहीं। तो वो कहते हैं कि आप ना एक बार शिरडी जाओ, तो वहाँ से बड़े चमत्कार हुए हैं, तो आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा चलो चले जाते हैं, शिरडी भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो पुकार होती है जी, ये जब बाबा ने अपनी प्लेस पे बुलाना है तो बाबा किसी को भी बुला लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हम विद फैमिली ट्रेन में हम लोग अपनी बेटी को लेके गए। तो जब वो शिरडी पहुँचे तो वहाँ पे मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे एक नीम की पत्ती होएगी, तो नीम की पत्ती उनकी बेटी के सिर के ऊपर आके गिर गई जब वो परिक्रमा कर रहे होंगे। तो जैसे ही पत्ती गिरी तो वहाँ से सब बोलते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बड़ी शगुन वाली चीज़ मानी जाती है जिसके ऊपर। तो उन्होंने वो पत्ती को धो के उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तू ये खा ले। तो उसने खा ली, च्यू कर ली उसने। तो उसके बाद वो लोग सारा मंदिर में मत्था टेक लिया, तो वो लोग फिर, उनकी वापसी ट्रेन में थी तो वो लोग वहाँ पे गए। तो ट्रेन में उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा वॉमिट आ गई, बहुत ज़्यादा वॉमिट। तो वॉमिट आ गई उसको, तो तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हो गई। तो अब जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कहते हैं कि यार काम उल्टा हो गया हमारा। तो उन्होंने बड़ा बेटी को संभाला, बट नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर वो एक जगह पे, घर पहुंचने से पहले कोई एरिया आता है, वहाँ पे वो उतर गए और अपनी बेटी को लोकल हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करा दिया। तो लोकल हॉस्पिटल में जब उन्होंने एडमिट कराया तो डॉक्टर ने ग्लूकोज़ लगाया उसको और थोड़ी सी मेडिसिन्स वगैरह ग्लूकोज़ में डाल दी, और उन्होंने बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे 10 दिन बाद बेटी की जो रिपोर्ट है वो आप मुझे, मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ही बता दें, मैं मेडिसिन्स आपको कोरियर कर दूंगा। तो चलो, उनकी बेटी थोड़ी सी स्टेबल भी हो गई तो वो घर पे पहुंच गए। आज उनकी बेटी 16 साल की है। उन्होंने मुझे खुद बताया, वो कहते कि ना ही उनकी बेटी की जो किडनी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हेल्दी 16 साल की है वो आज। वो कहते आज तक हमें उसकी किडनी की प्रॉब्लम्स की, आज तक हमें किसी भी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो आज, उनकी बेटी 16 साल की, परफेक्टली फाइन है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं, हंस रही है, खेल रही है, पढ़ाई कर रही है अपनी। और जब उन्होंने मुझे ये अनुभव बताया तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि खुद एक डॉक्टर प्रोफेशन में होके, जो हमारे कई बारी पेशेंट्स होते हैं जो अपना हौसला भूल जाते हैं, तो जब आप ये अनुभव उन्हें सुनाते हैं ना, तो फिर एक तरफ से आपको भी खुशी होती है और सुनने वाले को भी अनुभव में बड़ा अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मिरेकल साईं बाबा ने उनकी ज़िंदगी में किए हैं, तो उस टाइम पे भी यही एक मन की मनोकामना निकलती है कि साईं बाबा जी विभूति फ्लड आशीर्वाद सबके साथ इस तरह से ही बना रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से बाबा ने अपनी लीलाज़ लेके आए हैं बाबा, और आपकी लाइफ में ऐसे ब्यूटीफुल छोटे छोटे मिरेकल्स आपको बाबा के और भी क्लोज़ कर देते हैं। और अब हमारा ही ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बाबा के और भी इतने ज़्यादा क्लोज़ हो जाएं कि ज़िंदगी में मांग सिर्फ एक ही चीज़ की रहे, और वो क्या है? साईं बाबा, आपने मेरा हाथ हमेशा थामा हुआ है, इससे ऊपर और कोई इच्छा ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में भी ये ऐसे मौके आएंगे जब बाबा खुद
आपको ऐसा बना देंगे कि आपकी माँग ही ये रह जाएगी, बाकी चीज़ें सब पीछे छूट जाएँगी। क्यों पीछे छूट जाएँगी? क्योंकि बाबा खुद आपकी उन ज़िम्मेवारियों को पकड़ के बैठे हुए हैं, आपकी टेक केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो साईं बाबा जी विभूति फ्लड आशीर्वाद के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आप सबको बहुत टच किया होगा। साइन ऑफ।